हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्मार्ट पे, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। गाइस, हम समझते हैं कि पीपीसी कर्व है क्या। सपोज करो मेरे पास एक खाली बकेट है जिसमें जो कि है मेरा रिसोर्स, एंड मेरे पास दो गुड्स हैं। गुड 1 है, उसका नाम है एप्पल, एंड जो गुड 2 है वो है मैंगो। करना क्या है कि इस बकेट में अगर मैं मैंगो भर देता हूं तो इसमें आते हैं 20 मैंगोज, जिससे बाल्टी जो है वो फुल भर जाती है। एंड नेक्स्ट जो एप्पल है, अगर मैं उसमें एप्पल भर देता हूँ तो वो आ जाते हैं 30 एप्पल्स, जिससे बकेट जो है वो फुल हो जाती है। क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्स आ गया बकेट। गुड 1 हो गया हमारा एप्पल या फिर मैंगो, एंड गुड 2 हो गया मैंगो। अब क्या करते हैं, आपके सामने एक टेबल है जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रखे हैं इन गुड्स को एक बकेट में एडजस्ट करने के। अब इसी टेबल से मैं एक ग्राफ शो करता हूँ। आपको पता है जो हमारी नीचे वाली लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, स्टैंडिंग लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस, और जहां ये दोनों मिल रही होती हैं उसको हम जीरो या फिर उसको ओरिजिन कहते हैं। अब आपके सामने एक ग्राफ जिसमें एक कर्व बनी हुई है और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसमें शो हो रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर। गाइस, आपने अभी जो है ग्राफ देखा है जिसमें पीपीसी कर्व बनी हुई थी, उसी को हम पीपीसी कर्व कहते हैं। जो गोल शेप में आ रही थी उसको हम पीपीसी कर्व कहते हैं। इसकी अब डेफिनेशन हम आसान तरीके से समझते हैं कि मैंने कहा था मेरे पास दो गुड्स हैं और एक जो बकेट है वो मेरी रिसोर्स है। ये जो पीपीसी कर्व है, ये कर्व है जो कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाती है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से। इसमें हमने क्या है कि इसमें एजम्पशन है, जब हम ये कर्व बनाते हैं हमारी 3 एजम्पशंस हैं। सबसे पहला तो रहेगा रिसोर्सेज आर गिवन, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, रिसोर्स मेरे पास क्या है, बकेट। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स जो है वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो। कैसे, मैंने कहा कि मैं इस बाल्टी को भरा ही रखना चाहता हूँ, कि जब जो मैंने आपको टेबल भी दिखाई थी उसमें भी अगर 20 मैंगोज फिट होते हैं और 30 एप्पल्स फिट होते हैं, तो मैं जितने उसमें से निकाल रहा हूँ उतने ही एप्पल डाल के उसको फुल रख रहा हूँ, मतलब जो मेरी बकेट है वो फुली यूटिलाइज है। एंड थर्ड जो है वो है टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। टेक्नोलॉजी क्या हो गई इसमें, मान लो मेरी बकेट थी और मेरे पास फ्रूट ज़्यादा हो गए, मैंने ये नहीं है कि बकेट ही बड़ी कर दी, नहीं, मैंने बकेट को उतना ही रखा, मतलब टेक्नोलॉजी हमें सेम रखनी चाहिए। ये है हमारी एजम्पशन। गाइस, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर हम इसको पीपीसी से रिलेट कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे यहाँ पे दो गुड्स हैं, गुड 1 एंड गुड 2। एक्स एंड वाई कुछ भी ले सकते हैं हम, गुड एक्स एंड गुड वाई, दो गुड लेने हैं। इसमें हमें एग्जम्पशन क्या करनी है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड है। अब मान लो कि हमारी एक ये कर्व जा रही है जो कि एक पॉइंट पे मिल रही है। अब हमने गुड 1 की प्रोडक्शन को कम करके गुड 2 की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। क्या होगा, हमारा पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि एक गुड का जो है प्रोडक्शन कम होगी और दूसरे की बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, सीधी सी बात है, ये है हमारी टेक्नोलॉजी। कैसे, लेबर से बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कम रहेगी, पीपीसी कर्व जो है वो कम रहेगी। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लेते हैं, मतलब हमने टेक्नोलॉजी बदल दी, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि पहले जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे थे तो हमारी जो रिसोर्सेज थे वो फुली यूटिलाइज पीपीसी पे कर रहे थे, बट हमने टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो पीपीसी जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेम वैसे ही बट टू प्रोड्यूस की तरह, हाउ टू प्रोड्यूस की तरह
रिच सेक्शन अलग, पुअर सेक्शन अलग। अब पुअर के लिए बनाते हैं तो हमारी जो पीपीसी है वो कम रहेगी, नीचे रहेगी, एंड रिच के लिए बनाते हैं तो पीपीसी जो है वो शिफ्ट होके ऊपर हो जाएगी। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज करो कि मेरे पास 100 हेक्टेयर की लैंड है जिसमें 50 हेक्टेयर में मैं बना रहा हूँ गुड 1 एंड 50 हेक्टेयर में मैं बना रहा हूँ गुड 2। सो मुझे अब क्या करना है, गुड 1 की थोड़ी सी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। मैंने क्या किया, गुड 2 में से 10 हेक्टेयर लैंड लेके गुड 1 के लिए दे दी। सो मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ सेक्रीफाइस गुड 1 का एंड लॉस भी हुआ गुड 2 का। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन करने की लैंड है वो हो गई है कम, एंड अब जो है उसकी रह गई है 40 गुड 2 की एंड गुड 1 की हो गई है 60। सो इस चेंज को जो मैंने गुड 2 का सेक्रीफाइस किया गुड 1 के लिए, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कितना हमें लॉस हुआ है एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट होने पे, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है दो टाइप्स की, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बहुत ही छोटा सा फर्क है इनमें, क्या कि मार्जिनल जो है उसमें पर यूनिट की कॉस्ट दिखाई जाती है, पर यूनिट कैसे वो कम हो रहा है, बट टोटल में जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक जितना रिड्यूस हुआ है वो एक ही बारी में टोटल उसका जो लॉस है वो दिखाया जाता है। एक बहुत ही माइनर सा इसमें डिफरेंस है जो कि यही है। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट कौन से हो गए, जो कि हमारे पीपीसी कर्व के अंदर अंदर रहेंगे या फिर पीपीसी कर्व के ऊपर रहेंगे, जिन्हें हम अटेन कर सकते हैं, मतलब कि जिनका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉन अटेनेबल कौन से हो गए, उनसे उल्टे। मान लो पीपीसी से कोई पॉइंट बाहर चला गया, वो हमारी एजम्पशंस के खिलाफ हो जाएगा, मतलब वो हम एज्यूम जो हमने कर रखा है वो जो हमारा ये लो है वो फेल ही हो जाएगा। सो वो पॉइंट जो है वो नॉन अटेनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्सिस को फुली यूटिलाइज करना है। रिसोर्सिस को फुली यूटिलाइज करने से हम उतना ही ले सकते हैं उससे जितना कि उस पॉइंट के, जितना कि पीपीसी के अंदर साइड आएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। सो ये क्या है, ध्यान से समझना। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, जो कॉम्बिनेशंस हमारे पीपीसी पे बन रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन से जो कॉम्बिनेशन पीपीसी पे बन रहे हैं वो है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। बट एक्चुअल क्या है, जो कि हम कर, मतलब कि उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है एक्चुअल जो है वो पीपीसी के ऊपर ही होगा, वो अंदर भी हो सकता है, मतलब अटेनेबल भी हो सकता है। जो हमारी पीपीसी है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड जाती है, एंड सेकंड जो है वो ओरिजिन के कनकेव में होती है। ये पीपीसी कर्व हमेशा ओरिजिन के कनकेव में बनेगी। सो आइए इस दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करके समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो पहला हमारे पास है कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जब गुड 1 से गुड 2 पे शिफ्ट होना है, जैसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पढ़ा था, गुड 1 से गुड 2 पे शिफ्ट होने से हमें जो लॉस होता है, लॉस होने की वजह से जो है ये हमारी जो कर्व है ये डाउनवर्ड जाती रहती है। गुड 1 की गेनिंग के लिए गुड 2 का जो हमें लॉस करना पड़ता है, इस वजह से जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ये हमारी डाउनवर्ड स्लोप होती है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो है कि पीपीसी हमेशा कनकेव ही क्यों होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। क्यों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम गुड 1 से गुड 2 पे शिफ्ट होते हैं कॉन्टिन्यूसली, सो उसमें जो है हमारी एग्जिस्टिंग स्पेशलाइजेशन डिस्टर्ब होती जाती है,
जिससे हमें लॉस होता जाता है। इस वजह से जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, जिस वजह से हमारी पीपीसी कर्व हमेशा ओरिजिन के कनकेव में बनती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमने पीपीसी कर्व को एक्सप्लेन करके इसको समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच।